मयूर एजुकेशन ग्रुप से मैं घिसू मंडा आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। सफलता का सुहाना सफ़र लगातार जारी है। 12वीं के उत्कृष्ट परिणाम में अपनी ध्वज पताका फहरा चुके बच्चों से मिलने के बाद जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करता है तो मयूर सल्तनत के सुल्तान फिर बाजी मारते हैं। हर बार उत्कृष्ट परिणाम की जब बात होगी तो पश्चिमी राजस्थान की सिरमौर संस्था मयूर एजुकेशन ग्रुप का नाम भी प्रथम पंक्ति में अंकित होगा। मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियाँ याद आती है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। कक्षा 10 के उत्कृष्ट परिणाम सत्र 2023-24 में इस मयूर सल्तनत के सुल्तान बने हैं प्रिंस गरबा। 10वीं में आपने अंक हासिल किए हैं 96% जो हासिल हुए हैं अंक। अच्छा प्रिंस, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मयूर संस्थान। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया मयूर स्कूल में? 5th क्लास में। 5th क्लास में, तो लगभग 6 साल जो है वो आपने मयूर में पढ़ाई कर चुके हो। डे स्कॉलर रहे या हॉस्टलर? दोनों भी रहे हो। मतलब तो 10th में आपने हॉस्टल में रहते या डे स्कॉलर रहते? 10th कुछ दिन हॉस्टल में रहा था एग्जाम के टाइम। आप मुझे ये बताइए, कोई बच्चा जो 96% अंक हासिल करना चाहता है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक किस स्ट्रेटजी से, किस रणनीति से मेहनत करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? बोर्ड एग्जाम के दौरान किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए? शुरुआत में सेशन के दौरान क्या करना चाहिए? बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आसपास के वातावरण का। विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जिसमें वह खुद को अपनी उस भांति में डाल सके जिस भांति वो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहता है। बिल्कुल सही। जिस प्रकार मैंने शुरुआत में मैं घर पर बचपन से ही घर पर पढ़ाई करता था, इसलिए मैंने 10th में शुरुआत में घर पर ही पढ़ाई की। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गए मैंने देवन जी सर ने मुझको हॉस्टल में एक रूम दे दिया जहाँ पर घर से भी अच्छी पढ़ाई होती थी। मैंने कुछ दिन वहाँ पढ़ाई की। फिर एग्ज़ाम टाइम में मैं पुणे घर पर आ गया। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन और रात होते हैं ना, उसमें नो टेंशन रहना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ऐसे पहली वाली रात को बिल्कुल किताब या कुछ खोलता ही नहीं था, बस मेडिटेशन कर लेता 1 घंटा, बाद में सो जाता और सुबह लेट उठता एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम देने चल जाता। शाबाश, बड़ा सुंदर जवाब था। मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने मेडिटेशन शब्द का यूज़ किया, मेडिटेशन हो गया, योग, एक्सरसाइज वगैरह हो गई, इनका विद्यार्थी जीवन में क्या लाभ है, या आपने जब इसको अपनाया अपने जीवन से तब क्या फ़र्क पड़ा? मेडिटेशन से मैं जो चीज़ सोचता हूँ ना वो चीज़ मेरे रियल लाइफ में हो जाती है। बिल्कुल। और रोजाना जो मेडिटेशन करता है ना वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुँचता है ना जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, मानसिक क्षमता भी जो तेज होती है, मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। आपने ये भी जिक्र किया अपने जवाब में कि आप कुछ टाइम तक हॉस्टल में रहे, डे स्कॉलर भी रहे। वो जो हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस था उसको किस प्रकार शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हालांकि मैं पहले कभी हॉस्टल में रहा नहीं, मेरा 10th में फर्स्ट टाइम हॉस्टल में गया था, परंतु पहले दिन तो मुझे ऐसे थोड़ा वो वातावरण परंतु दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे जैसे बढ़ते गए मैं उस वातावरण को भा गया और मैं धीरे धीरे अपनी स्टडी को जारी रखा। और तो पहले दिन तो ये फील हुआ होगा कि जैसे जेल में आ गया पहले दिन। हाँ, फिर धीरे धीरे उस माहौल में डल गए। बिल्कुल सही बात है। बोर्ड एग्जाम के वो 2.5, 3, 3.25 घंटे जब विद्यार्थी को पेपर देने से लेकर पेपर लेने तक एग्जामिनर तक, उस 2-2.5 घंटे के दौरान किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो सर्वप्रथम हम जब अपने कक्षा में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले है ना पूरे शरीर को जांच लेना चाहिए। कहीं कोई गलती से कोई रह जाए पर्ची तो एग्ज़ाम में रद्द हमें अनावश्यक सामग्री जो प्रतिबंधित है, निषेध है, वो नहीं ले जानी चाहिए। एग्ज़ाम में बैठते ही सबसे पहले
पेपर को 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पेपर को पढ़ते हैं ना तो हमें लग जाता है कि हम लगभग पेपर को कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता ना शुरुआत वाले हमें वो सही कर देते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारा दिमाग उस क्वेश्चन तक के आंसर तक पहुंच जाते हैं और उससे भी हम आसानी से कर लेते हैं। और पेपर करने के बाद 2 या 3 बार कॉपी की जांच जरूर कर लें, और ज़्यादातर काट छान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम काट छान करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसने कोई या नकल की है या फिर किसी से पूछे हैं, तो उसमें पूरे नंबर नहीं देगा। हाँ, नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक संभव काटा से गलतियों से बचे। आपके 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्टों को जैसे पार्ट वाइज रिवीजन आपने कैसे किया, पूरे साल की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, किस रणनीति से पढ़ते थे, वो बताइए। मुझे बचपन से मैथ पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। मैं घर पे आता था ना, मैं ऐसे बाकी की तरह दिन रात नहीं पढ़ता था, बस पढ़ता ना 10 बजे तक पढ़ता नहीं, तब तक किसी से बात नहीं करता, ना कि रूम से कभी बाहर निकलता। या सुबह मैं 5th क्लास में मयूर में गया, और 5th क्लास में सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ लगातार। तो मतलब मयूर में जाने से पहले कितने बजे उठ रहे थे? पहले गवर्नमेंट स्कूल में था तो कुछ पता ही नहीं था। तो मयूर में जाने के बाद दिनचर्या सेट हो गई मतलब? ठीक है, बिल्कुल आगे बताइए। मैं शाम को टाइम टेबल के अनुसार पढ़ता था। शुरुआत में मैथ्स पढ़ता था, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद साइंस पढ़ता था, और सबसे ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश को देता था। बाद में अदर सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस जो लेंथ सब्जेक्ट है उसको भी मैं लगभग ज़्यादा ही टाइम देता था। कुल मिला के पूरी सब्जेक्ट को मैं बराबर घंटे टाइम देता था। फिर सुबह रिवाइज करता था उन सभी को जो पहले दिन पढ़ा ना, उनको सुबह रिवाइज करता, और स्कूल जाने से पहले नहा धो के आधे घंटे का मेडिटेशन करता। फिर सुबह उठ के 10 मिनट के लगभग मेडिटेशन करता। शाबाश। तो टेस्ट वगैरह होते हैं या प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, बोर्ड क्लास है तो ये होना लाजमी है। टेस्ट के दौरान बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, प्री बोर्ड के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे तैयारी करके जानी चाहिए? सर, टेस्ट के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट होता है तो उससे पहले सारी रात पढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लगातार पढ़ना चाहिए। इस बार मयूर स्कूल में कम से कम 6 के लगभग प्री बोर्ड हो गए, और कम से कम 20 के लगभग टेस्ट हो गए, माइनर और मेजर कुल मिला के। इन टेस्टों में प्रिपरेशन हुई ना मेरी, कि मेरे बोर्ड में जो पेपर आता था ना वो बिल्कुल इजी लगता था मेरे को, नहीं लगभग स्टूडेंट्स को वो इजी लगता था। तो बोर्ड एग्जाम के पेपर और आपके प्री बोर्ड या टेस्ट के पेपर का मिलान करें, कंपेयर करें, तो हार्ड किसे कहोगे आप? अगर मयूर स्कूल का जो प्री बोर्ड का पेपर होता है ना, वो अगर बोर्ड ले लेना तो गवर्नमेंट स्कूल के लगभग स्टूडेंट फेल हो जाते थे। ऐसा है तो हाई लेवल का पेपर, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे यूँ जानना चाहूँगा कि सपना क्या है 10वीं के बाद? मैं 5th 6th क्लास में मेरा कोई सपना नहीं था। मैं जब 7th क्लास में एंटर किया ना, तो मुझे बस एक ही सपना था मेरा, तो 10th में अच्छा परसेंटेज बनाना है, इसके बाद 11th में फाउंडेशन करना और नीट करनी है, और MBBS करके मुझे डॉक्टर बनना, और लोगों की ज़्यादा जितनी मेरी कोशिश हो सके मुफ्त में सेवा कर सकूँ गरीबों की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे इस बार 10th में आए हैं उन बच्चों को नॉर्मली एज ए मोटिवेटर एक अच्छे परसेंटेज के लिए शॉर्ट शब्दों में 2 वाक्यों में क्या कहना चाहोगे? किस हिसाब से उनको जो है वो नॉर्मल तैयारी जारी रखनी चाहिए? जैसे कुछ चीज़ें आपने बताई, लगातार जो है वो आपने पढ़ना चाहिए, अपने को मेडिटेशन करना चाहिए, इसके अलावा जो आपको ध्यान में आ रही है? मेन बात सर यही है, कुछ बच्चे होता है ना, शुरुआत में जब सत्र प्रारंभ होता है तो नई किताबें होते हैं, नया वो सत्र होता है, तो शुरुआत में तो पढ़ाई करते हैं, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, 1-2 महीने निकलते हैं, तो उनका जोश ठंडा हो जाता है, मार्च नज़दीक आते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो हम स्टडी शुरुआत में करें ना, वो एंड एग्जाम तक करनी चाहिए, कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, और ये शायद रोचक तथ्य होगा। प्रिंस, ये बताइए कि जैसे अपन मयूर में मेजर टेस्ट होता है या प्री बोर्ड वगैरह होता है, तो अपन वो रैंक अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे 12th में तो स्ट्रीम टॉपर की, और 10th में सेक्शन टॉपर की। ऑल ओवर 10th में आपके जितने सेक्शन थे, उन सेक्शन में से सेक्शन टॉपर प्री बोर्ड में से मंथली टॉपर अपन जारी करते हैं ना रैंक, कितने रुपए का पुरस्कार मिलता है उसमें? 2100 रुपये। 2100 रुपये का। तो आज तक जितने टेस्ट हुए आपके, कितनी बार आप जो है वो सेक्शन टॉपर या 10th के टॉपर रहे? मुझे भी इस बात को जाहिर करते हुए खुशी हो रही है कि जब रैंक की अनाउंसमेंट में वहाँ करता था प्रार्थना सभा में, और
जब 10वीं की बारी आती थी तो 100% हमें ज्ञात होता था कि प्रिंस गरबा फाइनल है। और बताते हुए खुशी भी महसूस हो रही है कि जब रैंकर जो है वो लास्ट में एक फर्स्ट रैंकर हो तो वो 100% तय होता है कि बोर्ड एग्जाम में भी अपनी पहली रैंक लेकर आएगा। शाबाश।